तो मैं वो उलमा जिन्होंने इस मुल्क की रहनुमाई की और जिन्होंने गांधी साहब को भी एक बड़ी रकम इकट्ठी करके दी थी कि इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों को मुल्क से खदेड़ने के निकालने के लिए जो तहरीक चल रही है उसको मजबूती बख्शी जाए। और वो उलमा जिन्होंने हर तरह से कुर्बानियां देकर मुल्क को आजाद कराया था, आज उन्हीं की नस्लों को, उन्हीं की औलादों को जो अब भी इस देश की सलामती चाहते हैं, यहाँ अमन और आस्था का माहौल पैदा करना चाहते हैं और अमन और आस्था का पैगाम पूरे मुल्क के लोगों को दे रहे हैं और अमन और आस्था का पैगाम देने वालों को गिरफ्तार किया जाता है और अमन को तोड़ने वालों को, गुंडागर्दी करने वालों को, मुल्क के सेकुलरिज्म का कत्ल करने वालों को और मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने वालों को खुली छूट दी जाती है। ये मेरे समझ से बाहर है। ये मुल्क की हुकूमत खुद फिरका प्रस्तों को शह दे रही है। फिरका प्रस्तों को ये मुल्क की हुकूमत, चाहे वो यूपी की हुकूमत हो या हमारी मरकजी हुकूमत हो, ये हुकूमतें खुद गुंडों की पुष्टपराही करती हैं। ये मुल्क के अमन और शांति के माहौल को खराब करने की खुद जिम्मेदार हैं। तो मैं मरकजी सरकार को भी, यूपी की सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहता हूं कि इन घिनौनी हरकतों से बाज आएं और इस मुल्क को अमन और शांति का गहवारा बनने दें। इस मुल्क के अंदर सभी लोगों को अमन और शांति के साथ, आपसी भाईचारे के साथ, एकता और मोहब्बत के साथ रहने दें ताकि इस मुल्क को सब मिलजुल कर इस मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा कर सकें। अगर किसी भी कौम के साथ, किसी भी मिल्लत के साथ, किसी भी गिरोह के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके साथ भेदभाव होता है, तो इससे तरक्की के रास्ते में रुकावटें पड़ती हैं। कोई भी मुल्क, कोई भी कौम उसी वक्त तरक्की कर सकती है जब उसमें सभी लोग मिलजुल कर अपना हिस्सा डालें। तो हुकूमत वक्त जो है इस मुल्क के अंदर कभी सिखों को, कभी ईसाइयों को, कभी मुसलमानों को, कभी दलितों को कुचलने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है। मैं उनको ये फिर वार्निंग देता हूं, चेतावनी देता हूं कि अपनी इन नापाक हरकतों से बाज आ जाओ। मुल्क के अंदर एकता, शांति, भाईचारा कायम होने दो और इस मुल्क का भला इसी में है कि इस मुल्क की हुकूमतें, इस मुल्क के अंदर जो बाहमी, जो हम आहंगी है, जो आपसी भाईचारे का माहौल है, उसको कायम रखने के लिए ऐसी पॉलिसियां बनाई जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए कि सब लोग मिलजुल कर रह सकें और मुल्क की तरक्की में अपना नुमायां रोल अदा कर सकें, ना कि ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाए जिससे मुल्क के लोगों के अंदर बेचैनी और इंतशार पैदा हो और लोगों के अंदर बेरोजगारी पहले ही बहुत ज्यादा है और लोग पहले ही ये कोविड की वजह से परेशान हैं। लोगों को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है और ऐसे माहौल में जब मुल्क जो है वो कई तरफ से घिरा हुआ है और ऐसी कोजी हरकतें ये और ज्यादा तकलीफदेह हो जाती हैं और हम फिर आखिर में हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि मौलाना को फौरी तौर पर रिहा किया जाए ताकि मुल्क के अंदर अमन और शांति का माहौल बरकरार रहे और मुसलमान इस मुल्क के अंदर जो 25 करोड़ की तादाद में है वो इंतशार का, वो गोया के अपने जो जहनी इंतशार का शिकार हैं, जो उनको जहनी तौर पर सदमा पहुंचा है, वो उससे निकल सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे जज्बात को समझते हुए हुकूमत वक्त फौरी तौर पर मौलाना को रिहा करेगी और हमें आगे कोई और दूसरा प्रोग्राम उलीकने पर मजबूर नहीं करेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक मरतबा नारा लगाएंगे, उसके बाद हजरत मौलाना की रिहाई का भी नारा लगाएंगे। आप सब लोग हाथ बुलंद करके नारा लगाइए
और ज़रूरत महसूस हुई, अगर कल तक कोई लाहेअमल तैयार नहीं होता तो बड़े पैमाने पे मीटिंग करेंगे, इस मसले को छोड़ेंगे नहीं, इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। हमने बहुत सब्र कर लिया, बहुत सब्र कर लिया। ये हज़रत मौलाना करीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी नहीं, मस्जिद में बैठे हुए हर इमाम की गिरफ्तारी है, हर मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी की गिरफ्तारी है, हर अमन पसंद इंसान की गिरफ्तारी है। जो भी इस मुल्क में सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं उन सबको गिरफ्तार किया गया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हजरत मौलाना को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, हजरत मौलाना को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। योगी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, योगी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करने का ऐलान करता हूँ।